200 करोड़ की लागत से बना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में आने वाले समय में 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे रिसर्च पर। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से आयुर्वेद पर वैज्ञानिक रिसर्च का काम होगा। भारत में आयुर्वेद के क्षेत्र में क्लिनिकल ट्रायल करने वाला पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट पहला संस्थान होगा। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रयासों से एलोपैथिक मेडिसिन की तरह आयुर्वेदिक दवाओं को मान्यता एवं प्रतिष्ठा मिलेगी। सेवा का नया संकल्प पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट आज देश की सेवा में समर्पित। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिन क्षेत्रों पर अनुसंधान होगा वो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, ड्रग स्क्रीनिंग, फार्माकोग्नोसी, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, ड्रग सेफ्टी, क्रॉनिक डिसीजेज स्टडी, फार्माकोलॉजी। 200 करोड़ रुपए की लागत से बना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट आज देश की सेवा के लिए समर्पित हो गया। ये शुभ कार्य करने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां पर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया एवं इसका भ्रमण भी किया। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का भ्रमण करने के पश्चात प्रधानमंत्री एवं स्वामी जी व आचार्य जी पहुंचे पतंजलि फेज 2 में स्थित योग भवन में, जहां पर हजारों की संख्या में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंच पर स्वामी जी व आचार्य जी ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर के पॉल एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पतंजलि योग पीठ की ओर से राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र ऋषि के तौर पर सम्मानित किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में 70,000 जड़ी बूटी पर संहिता वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया पार्ट 1 का विमोचन किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। सदैवाङ्गी हवक्ष
वीरवत्तमम् अग्नेयज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रश्रवत्सवः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वत्सर्धिया वयम् नमो भरन्त एवसि राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दीदिविम् वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये अतो देवा अवन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम् समूढमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरा तदम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् ॐ यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो मायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आवो भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की आयतनवान् भवति युगों युगों से भारत में महान आत्माओं को हम सम्मानित करते रहे हैं उनके गौरवपूर्ण चरित्र के लिए। आज पतंजलि योगपीठ परिवार और पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े लाखों करोड़ों साधकों की ओर से और इस संपूर्ण महान भारत राष्ट्र के महान प्रधानमंत्री जी का मैं भावपूर्ण हृदय से बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता।
हमने कभी अपने महापुरुषों को ब्रह्म ऋषि कह करके, कभी किसी को राजर्षि कह करके सम्मानित किया, उनको गौरव प्रदान किया, अपने हृदय के भाव व्यक्त किए। आज संपूर्ण राष्ट्र जिनसे गौरवान्वित है और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, ऐसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र नायक, जिनमें विश्व नायक का चरित्र है, जो भगवान के वरदान के रूप में इस महान राष्ट्र को एक ऋषि के रूप में मिले हैं। इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत के अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। विश्वयोग दिवसो देशाय भूयोर्पितम् राष्ट्रोद्धारकृते समर्पितमनः यः कर्मयोगी महान् वन्द्यो जिनके अतुलनीय प्रयास से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, इससे भारत को प्राचीन गौरवपूर्ण जगतगुरु पद का सम्मान मिला। स्वयं योगनिष्ठ मोदी जी राष्ट्रोद्धार के लिए सदा समर्पित भाव से कर्तव्य पारायण रहते हुए महान कर्मयोगी हैं। ऐसे अनुकरणीय चरित्र वाले विकास पुरुष माननीय मोदी जी का हम राष्ट्र ऋषि के रूप में प्रसन्नता पूर्वक अभिनंदन करते हैं। सीमाहीन सुरक्षिता रिपुगणे भीतिं परां दन्वता आत्मन्दिरविमर्द्य शत्रुशिबिरम् शौर्यं समुज्जीवितम् प्रागल्भ्येन विदेशनीतिकलनात् संवर्धितं गौरवम् वन्द्यो राष्ट्रऋषिः प्रवीरपुरुषः श्रीमोदीवर्यो हृदा वन्द्यो राष्ट्रऋषिः प्रवीरपुरुषः श्रीमोदीवर्यो हृदा। जिन्होंने देश के शत्रुओं में भय का संचार कर राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित किया है। आस्कंद सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा आतंकवादी शत्रु शिविरों को नष्ट कर भारतीय शौर्य को समुद्दीप्त किया है। जिनकी प्रगल्भतापूर्ण विदेश नीति से विश्व में भारत का गौरव विशेष रूप से बढ़ा है। देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हम राष्ट्र ऋषि के रूप में देखते हुए हृदय से उनका वंदन करते हैं। वत्सरं चैव समर्थ भारतमिदं भूया जगद्योज्ज्वलम्
व्रतं धारयन् योऽसौ राष्ट्रऋषीति सार्थकपदः देशे सदा स्मर्यताम् दीर्घायुष्य यशश्रिया विजयताम् राष्ट्रोदयं साधयन् राष्ट्रोदयं साधयन् राष्ट्रोदयं साधयन्। स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत इत्यादि अभियानों से भारत को सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के लिए तपोधन ऋषियों के समान व्रत धारण कर माननीय श्री मोदी जी अहर्निश प्रयत्नशील हैं। आपके लिए राष्ट्र ऋषि विशेषण सर्वथा सार्थक है। राष्ट्र भक्तों के आदर्श माननीय श्री मोदी जी राष्ट्र ऋषि के रूप में सदा स्मरण किए जाते रहेंगे। हमारी शुभकामना है कि दीर्घायुष्य, आरोग्य एवं यशस्विता के साथ राष्ट्र का अभ्युदय सिद्ध करते हुए आप सदा विजयी रहें। राष्ट्र ऋषि मोदी जी की जय। भारत माता की। संपूर्ण पतंजलि परिवार की ओर से, भारत की आध्यात्मिक सत्ता की ओर से, राज सत्ता के शिखर पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम ऋषि परंपरा का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। आज से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह भारतवर्ष और यह संपूर्ण विश्व राष्ट्र ऋषि के रूप में भी संबोधित करेगा एवं स्मरण रखेगा। यह हम सब के लिए गौरवपूर्ण है कि हम इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन रहे हैं। योग अध्यात्म और ऋषि परंपरा के मूर्त रूप, समर्थ गुरु सत्ता एवं ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि तथा करोड़ों करोड़ों सात्विक आत्माओं के आशा, विश्वास और आदर्श परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अब हम सबको अपने पावन आशीषों से अभिषिक्त करने हेतु मैं आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि और अभिनंदन के बीच श्रद्धा एवं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राष्ट्र की गौरव, जिनमें 125 करोड़ भारतीय अपना स्वरूप देखते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति और शिखर पर पहुंचा व्यक्ति, चाहे वो गांव का व्यक्ति है, चाहे वो शहर का व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का कोई अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का फकीर है, सब मोदी जी में अपना स्वरूप देखते हैं, अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिरूप देखते हैं। उनमें भारत का गौरवशाली अतीत, वर्तमान सामर्थ्य भरा और स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोते हैं। ऐसे हम सबके आत्मीय स्वजन और
राष्ट्र नायक ही नहीं, जिनमें विश्व नेतृत्व का सामर्थ्य है, ऐसे मोदी जी को मैं पुनः एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मुख्यमंत्री रावत जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, त्रिवेंद्र सिंह जी का। और हमारे जिनका ऋषि तुल्य ज्ञान है, प्रतिभा है, आभा मंडल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय गवर्नर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति को भी नमन करता हुआ, आज 3 बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। लगभग 15-16 साल की उम्र में हम घर से निकले थे, श्रद्धेय गुरुदेव के पास गुरुकुल खानपुर में आए। गांव की धूल भरी गलियों से, अभावों, संघर्षों, संकटों, चुनौतियों के बीच में आगे बढ़े। गुरुओं का अनुग्रह रहा, भगवान की कृपापूर्ण आशीष, हम आगे बढ़े। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान को लेकर के भगवान ने हम अकिंचन फकीरों को योग को जन आंदोलन बनाने के लिए निमित्त बनाया और फिर पूरे देश में लाखों किलोमीटर की यात्रा की। और वो भी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रूप में थे मोदी साहब, द्वारका से यात्रा शुरू हुई। काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरा देश आंदोलित हुआ। और मैं बहुत संतोष अनुभव करता हूं कि देश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और व्यवस्था परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। ऐसा सशक्त, दिव्य, भव्य एक आदर्श नेतृत्व राष्ट्र को मिला। मैं एक आंतरिक बात भी यहां पर शेयर करना चाहता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने आत्मीय भाव से दूरभाष किया। मैं एक दिन में 10-10 सभाएं करता था, लाखों लोगों के बीच दिन रात घूमता था। तो मोदी जी का पहला शब्द था, स्वामी जी आपने अपने आप को कैसे विड्रॉ किया, आप तो इतने आगे बढ़ चुके थे सामाजिक कार्यों में। मैंने कहा मोदी साहब, आप जैसा महान नेतृत्व अब इस देश को मिल गया है तो हम निश्चिंत हैं कि अब भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अब हमें राज्य धर्म और राष्ट्र धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं अपने मूल धर्म योग और अध्यात्म धर्म में लौट आया और मैं समर्थ गुरु सत्ता के सम्मुख, और हमारे बड़े भाई भी हैं और इस राष्ट्र और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व मोदी साहब, इस महान सत्ता के सामने अपने हृदय की एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आखिर मेरी क्या भूमिका होगी इस देश के लिए। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य इस कोई धरती पर है तो एक दिव्य मानव का निर्माण करना है। और दिव्य मानव के निर्माण की 2 ही सीढ़ियां, एक योग और अध्यात्म, जिससे व्यक्ति नर से नारायण, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म बनता है, और दूसरा शिक्षा और संस्कार। और अभी पिछले दिन मोदी साहब ने कहा, स्वामी जी, इस योग को और बड़े रूप में जन आंदोलन का स्वरूप दो। तो आज आदरणीय मोदी जी के समक्ष मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बार हम 21 जून को लगभग 5 लाख लोगों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अहमदाबाद में करने वाले हैं। और ये मात्र एक दिन का आयोजन नहीं, हमारे तो पूरे अस्तित्व में, रोम रोम में, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में योग समाया हुआ। हम योग ऋषियों की संतान हैं। अभी 1 लाख से ज्यादा
पूरे देश भर में योग की कक्षाएं हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके संकल्प से अनुप्राणित होकर के एक बात यहां से कहना चाहता हूं। 2, 3, 4, 5 साल हम लगे रहेंगे। 6,38,365 गांव में और पूरे हिंदुस्तान में हम 11 लाख निःशुल्क योग की कक्षाएं संचालित हो, इसके लिए रात दिन पुरुषार्थ करेंगे और शिक्षा संस्कार युक्त हो। उसके लिए एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम खुले और भारत में विश्व का एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी पतंजलि अपना सर्वस्व समर्पित करेगा। दूसरा कार्य मैंने सोचा, जीवन की सार्थकता किसमें है? वेदों को पढ़ा, आप तो पुरुषों से सुना और स्वयं अनुभव किया कि सेवा ही जीवन का सार है। जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो संकल्प था श्री अरविंद का अति मानस चेतना युक्त, उच्च चेतना युक्त मानव के निर्माण का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का, हम अंतिम श्वास तक अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए इस भारत माता की सेवा करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। और देश में 2 तरह की दरिद्रता है, एक वैचारिक आध्यात्मिक दरिद्रता और दूसरी आर्थिक दरिद्रता। संपन्न भारत तभी बनेगा जब वैचारिक दरिद्रता और आर्थिक दरिद्रता दूर होगी। पतंजलि के प्रयासों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक हमने रोजगार दिया। वैसे बाबा ज्यादातर खुद बेरोजगार होते हैं, लेकिन गुरुओं ने हमें सामर्थ्य दिया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी पतंजलि से सीधे प्रत्यक्ष रोजगार पा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा। आगे 5 वर्षों में हमारा संकल्प है कि 5 लाख लोगों को पतंजलि से रोजगार मिले और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम सीधे इससे जोड़ पाए, क्योंकि हम भी स्वयं एक कृषक पुत्र और हम इस देश की प्रगति में, मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से, आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ की भी होगी। जो भी आप कर रहे हैं, स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, मेक इन इंडिया हो, कुशल भारत हो, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, दिव्य भव्य भारत बनाने में जो अब रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्म योगी का।